इस ज़िंदगी में यूँ तो हज़ारों ऐसे किस्से होते हैं जब हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट पर बात आती है, जब हम दूसरों की खुशी में खुश रहते हैं और सामने वाला तब भी हमारी कोई रिस्पेक्ट नहीं समझता। दोस्तों, अपनी ही इज्जत खो देना कई बार हमें बहुत बुरी सिचुएशन में लाके खड़ा कर देती है। अपने आप को ऐसा कभी मत बनाओ कि कोई तुम्हारी ज़िंदगी से, तुम्हारी खुशी से खेल कर चला जाए। जिस दिन से आप खुद की इज्जत समझोगे, ये दुनिया अपने आप आपकी इज्जत करने लगेगी। आपका अपनी नज़रों में ही खुद को इग्नोर करना दूसरों को ये बोलने का मौका देता है कि आप किसी चीज़ के लायक ही नहीं हो या आपके साथ तो ऐसा ही होना था। आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा जिसमें आप सेल्फ रिस्पेक्ट अर्न कर सकते हो, जिसमें सामने वाला आपकी ऑटोमेटिक रिस्पेक्ट करेगा। और मैं श्योर हूँ कि वीडियो आपको सेल्फ रिस्पेक्ट समझने में मदद करेगी। तो जुड़े रहिए इस वीडियो से अंत तक। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है गेट कंट्रोल ऑन योर इमोशंस। आपको अपने इमोशंस पर काबू करना आना ही चाहिए। अक्सर हम किसी को प्यार का एहसास दिलाते वक्त या दोस्ती निभाते वक्त ये भूल जाते हैं कि सामने वाले की नज़रों में हमारी कुछ अहमियत है भी या नहीं। हम अपनी तरफ से तो लगे होते हैं पूरे एफर्ट्स लगाने में कि हमारे साथ रहे, हमें समझे, पर सामने वाला किसी और को ही अपना सारा टाइम देने में लगा होता है। देखो यार, सिचुएशन कोई भी हो, आपको किसी भी हाल में अपने इमोशंस नहीं खोने चाहिए। ना तो आपको किसी के दुख में रोना चाहिए, ना ही आपको किसी को खुश रखने में एफर्ट्स लगाने चाहिए। पहले आप ये देखो सामने वाला आपको कितनी तवज्जो दे रहा है, वो आपको समझ भी रहा है या नहीं। अगर आपको किसी से प्यार है, किसी से नफरत है, किसी सिचुएशन में सैड हो, किसी सिचुएशन में आप बहुत खुश हो, तो हर एक सिचुएशन में अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना सीखो। किसी भी सिचुएशन में बह जाना सामने वाले की नज़रों में आपकी एक ऐसी इमेज बना देता है कि उन्हें लगता है कि इसका हमेशा से ऐसा ही है। जबकि आप जब ज़्यादा हंसते नहीं हो और किसी दिन कभी जब लोग आपको किसी बात पर बहुत खुश देखते हैं तो ज़्यादा तारीफ़ करते हैं, क्योंकि उससे पहले उन्होंने आपको सिर्फ हल्की सी मुस्कान के साथ देखा होता है। इसलिए हर इमोशन में खुद को संभालना आना चाहिए। इसके बाद है दोस्तों, स्टॉप क्विटिंग व्हेन इट्स हार्ड। मतलब कोई भी काम जो लोगों को लगता है कि आप नहीं कर सकते, उस काम में अपना 100% दो, ताकि सामने वाले की बोलती बंद हो जाए। लोग हर वक्त उस काम को नामुमकिन बोलते हैं जो वो खुद नहीं कर सकते। आप किसी भी ऐसे बंदे को पूछो जिसे स्विमिंग नहीं आती हो, तो वो स्विमिंग को बहुत मुश्किल बताएगा। आपको जो भी काम करना है ना यार, उसका डिस्कशन उन लोगों से कभी मत करना जिनका उस काम से कोई लेना देना ही ना हो। वो तुम्हें बताएंगे तो कुछ भी नहीं और उस काम से भटकाने की पूरी कोशिश करेंगे। इस दुनिया में कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता, और मुश्किल भी सिर्फ तब तक होता है जब तक उस काम को करने में आपने पहला कदम नहीं बढ़ाया हो। आप जैसे जैसे मंजिल के रास्तों पर चलना शुरू करोगे, रास्ते के कंकड़ खुद ही साइड होने लगेंगे और पीछे पीछे लोगों के आने से काफिला खुद बनता जाएगा। इसके बाद आता है व्हेन यू से यू आर गोइंग टू डू समथिंग, डू इट। मतलब उन चीज़ों से कभी पीछे मत हटो जो तुमने बोली हो। अगर गलत बोला है तो उसे एक्सेप्ट करने की हिम्मत रखो, और अगर कुछ अच्छा बोला है तो उसे दोहराओ, और अगर कुछ करने की बात बोली है तो उसे बस कर दो। आपका ऐसा करना किसी को भी इम्प्रेस कर सकता है। आपका एटीट्यूड, आपका खुद को प्रेजेंट करना आपकी ताकत को बढ़ावा देता है। और दुनिया हर उस इंसान की फैन होती है जिसमें कुछ कर दिखाने की ताकत होती है। आपकी किस्मत आपको बार बार ऐसे मुकाम पर लेके आएगी जहां आपकी रिस्पेक्ट पर बात आएगी, जहां आपको लगेगा कि अब ज्यादा हो रहा है। तो ऐसे टाइम पर उस जगह को खुद छोड़ देना चाहिए, क्योंकि खुद के ऊपर आई बात को अगर आपने इग्नोर किया तो ये आपकी आदत बन जाएगी, और फिर लोग हंसी मजाक में भी ऐसी बात बोलने लगेंगे जो आपकी रिस्पेक्ट पर धब्बा बनेगी। इसलिए इससे पहले कि उनकी कही बात आप पर तीर की तरह लगे, इन तीरों को ही तोड़ दो, ताकि उनके पास कुछ ऑप्शन ही ना रहे आपको कुछ कहने का।
दोस्तों आई होप आपको इन बातों से सेल्फ रिस्पेक्ट की वैल्यू समझ आई होगी। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो।